हेलो एनिमी लवर्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तोमोदाची गेम का पार्ट नंबर 1। और हाँ, मुझे इसका मेन कैरेक्टर पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो बिना बकवास किए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें एक बच्चा जिसका की नाम कातागिरी योइची है, वो न्यूज़पेपर डिलीवर करता हुआ दिखाया जाता है। जब वो सभी पेपर्स बेच देता है तो उस न्यूज़पेपर शॉप का मालिक उसे कहता है कि तुम आजकल पहले से 2 गुनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। योइची इस पे जवाब देता है कि मेरे पास अभी पैसे की कमी है, अगले महीने मुझे स्कूल ट्रिप पे जाना है जिसके लिए मुझे 70,000 येन चाहिए। ये अमाउंट सुन के वह बूढ़ा कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, क्या तुम जाने से मना नहीं कर सकते? योइची कहता है कि सभी ने प्रॉमिस किया है साथ में जाने का। बूढ़ा पूछता है कि सभी लोग कौन? जिसपे योइची कहता है कि मेरे सभी प्यारे दोस्त। फिर हमें उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है। योइची ने पैसे जमा कर लिए थे और वो अपनी सीट पर बैठा होता है कि तभी उसके पास एक दूसरा स्टूडेंट सीबे आता है जो कि उसे कांग्रेचुलेट करता है, मगर फिर कहता है कि अगर तुमने मुझसे मांगा हो तब मेरे डैडी ऐसे ही तुम्हें 70,000 येन दे देते। ये सुनकर एक दूसरी स्टूडेंट सावारागी सीहो सीबे पे गुस्सा करती है ऐसा कहने के लिए, और फिर वहाँ पर उसके और 2 दोस्त मिकासा तेंजी और कोकुरु योतोरी भी आ जाते हैं। सभी लोग उसे शाबाशी देते हैं उसके इतने हार्ड वर्क पर। योइची अपने मन में कहता है कि तुम सभी लोगों का धन्यवाद, आखिरकार हम सभी लोग सबसे अच्छे दोस्त हैं और हमेशा ही दोस्त रहेंगे। कम से कम मैं तो हमेशा ऐसा ही सोचता था। अगले दिन टीचर क्लास में आके कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जो 2 मिलियन येन हम सभी ने कलेक्ट किए थे स्कूल ट्रिप के लिए वो चोरी हो गए। सभी बच्चे ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। सावारागी सभी से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने अपने पैसे कल लॉकर में ही रखे थे और मैंने डोर को लॉक भी कर दिया था, मगर जब कुछ देर बाद मैंने चेक किया तो वहाँ पर पैसे थे ही नहीं। जिसने भी ये काम किया है वो प्लीज पैसे वापस कर दे। अंत में कोई भी बच्चा सामने नहीं आता और अगले दिन किसी वजह से सावारागी और सीबे स्कूल आना बंद कर देते हैं। 2 स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि शायद सावारागी और सीबे ने ही पैसे चुरा लिया हो, क्योंकि उनका रोना धोना बिल्कुल नकली जैसा लग रहा था। मिकासा और योइची डिसाइड करते हैं कि हमें उनके घर जाके पता लगाना चाहिए। सीन कट होता है और हमें योइची अपने रूम में बैठा फूलों को पैक करता हुआ दिखाया जाता है। क्योंकि वो गरीब था इसलिए वो ऐसे छोटे मोटे काम कर लेता था अपने फीस देने के लिए। तभी उससे किसी चीज की आवाज आती है और जब वो डोर पे जाके चेक करता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, मगर उसे सावारागी का एक लेटर मिलता है। लेटर को पढ़ने पे वो दौड़ते दौड़ते जाने लगता है, क्योंकि उस पे लिखा था कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार स्कूल के गेट के पास आज रात 11 बजे करूंगी। जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सावारागी के साथ उसके बाकी दोस्त भी हैं और वो पूछता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? सीबे कहता है कि क्या तुमने दारू पी रखी है? तुमने तो हम सभी को लेटर में ये लिख कर भेजा था कि तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। और सावारागी उसे वो लेटर दिखाती है और कहती है कि मुझे लगा कि शायद तुम अपना प्यार कन्फेस करने वाले हो। योइची को दाल में कुछ काला लगता है और वो समझ जाता है कि उन्हें किसी ने फंसाने की कोशिश की है। तभी सावारागी चिल्लाते हुए कहती है कि अपने पीछे देखो, मगर उसको कुछ बोलने से पहले ही कोई इंसान योइची को शॉक देके बेहोश कर देता है और उसके बाकी दोस्तों को भी पकड़ लेता है। योइची अपने मन में कुछ फ्लैशबैक्स देख रहा था जहाँ की उसके पापा उससे कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी पैसा होता है, मगर उसकी मॉम कहती है कि जो चीज इस दुनिया में पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारे दोस्त। तभी वो होश में आ जाता है और सामने सावारागी को देखता है, मगर वो फिर अपने चारों तरफ देखता है कि वो किसी व्हाइट रूम में बंद है। तभी अचानक से पीछे से एक दीवार से एक अजीब सा बौना बाहर आता है। योइची पूछता है कि तुम कौन हो? इस पे कोकोरोगी कहती है कि ये एक कैरेक्टर है एक पुराने बच्चों के एनिमे का, मनाबू कुन। ये देखने में भले ही क्यूट लगता है मगर ये बच्चों के खिलौने चुरा लेता है। वो बौना कहता है कि लगता है कि अब मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अभी हम सभी लोग एक सिंपल सा गेम खेलेंगे। हर गेम को क्लियर करने पे तुम सभी लोगों को 2 मिलियन येन मिलेंगे, और हाँ, हर गेम में बोनस चांसेस भी है, तो तुम अपना 20 मिलियन का उधार आसानी से चुका पाओगे। 20 मिलियन सुन के योइची के तोते तोड़ जाते हैं और वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, हम सभी लोग इतने ज्यादा उधार में कैसे आ गए? मनाबू कहता है कि अगर तुम नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारे किसी दोस्त पे उधार हो। सीबे आकर उसका गुस्सा शांत करता है और मिकासा उसके पास जाके कहता है कि तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि हम में से किसी के पास 20 मिलियन का उधार है और अगर हमने इस गेम को हरा दिया तो वो सभी उधार भी माफ कर दिए जाएंगे? मनाबू कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मिकासा उसे बेवकूफ कहता है और बोलता है कि मान लो हम लोग उधार में हैं भी, तब भी तुम किसी इंसान को ऐसे ही किडनैप नहीं कर सकते, इसलिए तुम पे किडनैपिंग के चार्जेस लग जाएंगे, जो कि एक क्राइम है। मनाबू कहता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम सभी लोग खुद ही खेलना चाहते थे, मुझे पहले ही एंट्री फी मिल चुका है जो कि 20 मिलियन येन का 10% है, 2 मिलियन येन। योइची समझ जाता है कि ये स्कूल ट्रिप का ही 2 मिलियन येन है। मिकासा उससे पूछता है कि अगर हम इस गेम को नहीं खेले तो फिर क्या होगा? मनाबू कहता है कि फिर मैं तुम सभी लोगों को जाने दूंगा, मगर मैं तुम्हारे 2 मिलियन का एंट्री फी वापस नहीं करूंगा, और जिस पे भी वो 20 मिलियन का उधार है उसे वो उधार खुद अकेले ही चुकाना पड़ेगा। और अगर तुम खेलने के लिए मान जाते हो तो वो उधार 5 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। हर इंसान पे 4 मिलियन का उधार हो जाएगा। गेम खेलकर तुम उस 4 मिलियन को कम कर सकते हो। अगर तुम इस गेम में हार भी गए तो वो उधार नहीं बढ़ेगा, जिस पे जितना भी उधार
उधार बाकी होगा तुम उसी उधार के साथ बाहर चले जाओगे। मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम देता हूँ, तो जल्दी से मुझे सोचकर जवाब बताओ। योइची पूछने की कोशिश करता है कि वो उधार आखिर किसका है, मगर सावरागी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें ये पता लगाना चाहिए कि वो उधार आखिर में किसका है। हो सकता है कि हम में से कोई बहुत ज्यादा परेशानी में हो और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए हो, इसलिए उसने हम सभी को एक साथ दोस्त की तरह मदद करने को बुलाया है। मिकासा मान जाता है और सीबे फिर से अपने बाप की दौलत पे उड़ने लगता है। इसका नाम अब से मैं पापा का परा बुलाऊंगा, इसलिए वे सभी लोग मान जाते हैं, चाहे अब उधार किसी पे भी हो। योइची खुद में ही खोया था और वो सोच रहा था क्या दोस्त इसलिए होते हैं। तभी मनाबू उसके पीछे आके कहता है कि क्या तुम अपने दोस्तों पे शक कर रहे हो, मगर योइची कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस जानना चाहता था कि ये उधार किसका है। उस पे वो बोना कहता है कि मान लो अगर वो रीजन बहुत ज्यादा बकवास हुआ तो क्या तुम अपने दोस्तों को छोड़ दोगे। तो बताओ योइची, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पैसा या फिर दोस्त। योइची सोचते हुए कहता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरे दोस्त हैं, पैसे से भी ज्यादा जरूरी। मनाबू कहता है तो फिर ठीक है, चलो अब मैं तुम लोगों को पहला गेम दिखाता हूँ। वो उन्हें एक रूम में लेके जाता है जो कि किसी क्लासरूम के जैसा लग रहा था। सावरागी देखती है कि वहाँ पर एक कोक्कुरी-सान का स्टैच्यू और पापा का परा सीबे वहाँ पर एक 10 येन के बड़े कॉइन को देखता है। उन सभी की बातों को बीच में काटते हुए मनाबू कहता है कि वहाँ पर रखे अपने नेम टैग्स उठाओ और उसके पीछे देखो। मनाबू बताता है कि उसके पीछे जो नंबर लिखा है वो तुम सभी लोगों का उधार है, यानी कि -4 मिलियन। और अगर तुमने इस गेम को क्लियर कर लिया और तुम्हारे टैग पे पॉइंट 0 हो गए तो तुम्हारा उधार भी खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम वो नंबर किसी और को नहीं दिखा सकते, और अगर तुमने ऐसा किया तो वो जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। वो सभी लोग अपने अपने नेम टैग्स को ले लेते हैं। मनाबू उनसे एक बार गेम का ट्रायल भी करवाता है। वो एक सवाल देता है और जब पांचों लोग सेम यस आंसर सोचते हैं तो वो कॉइन भी यस पे चले जाता है। पांचों दोस्तों ने अगर यस चूज किया तो कोक्कुरी-सान अपना हाथ ऊपर उठाएगी और तुम लोग गेम को जीत जाओगे, मगर अगर पांचों में से एक भी इंसान ने नो सोचा हो तो कोक्कुरी-सान माइनॉरिटी को सपोर्ट करेगी और वो कॉइन नो पे जाएगा। इस गेम में टोटल 5 क्वेश्चन है और अगर तुमने एक को क्लियर कर लिया तो तुम इस गेम को भी जीत जाओगे। और मान लो अगर पांचों के पांचों सवाल गलत हो जाएं तो वो इंसान जिसके पास सबसे ज्यादा उधार होगा उसे बाकी लोगों का उधार भी लेना पड़ेगा। और हाँ, गेम के बीच में कोई भी इंसान बोल नहीं सकता, अगर उसने बोला तो उसका उधार सीधे 2 गुना हो जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि इस गेम की हैप्पी एंडिंग हो तो अपने दोस्तों पे कभी भी शक मत करना। पहला सवाल मिलता है पापा के परे को, जो कि वो सवाल सभी लोगों को पढ़ के बताता है। वैसे तो सवाल बहुत ज्यादा सिंपल होता है, मगर फिर भी कॉइन नो पे चले जाता है, मतलब कि किसी ने आंसर में नो चूज किया होगा यस के बजाय। इतनी सिंपल सवाल का आंसर गलत होने पे सावरागी गुस्सा हो जाती है और कुछ बोलने वाली होती है कि तभी बाकी लोग उसका मुंह पकड़ लेते हैं और उसे बोलने से रोक लेते हैं। वो अपना नेम टैग चेक करती है तो वो देखती है कि उसने कोई भी आवाज नहीं किया और सही टाइम पे उसके दोस्तों ने उसे बचा लिया। योइची सोच में पड़ जाता है कि सवाल तो इतना ज्यादा आसान था, क्या किसी ने जानबूझकर नो चूज किया था। दूसरा सवाल मिलता है सावरागी को और वो सबको पढ़ के बताती है कि क्या 1 + 1 2 होता है। योइची अपने मन में सोचता है कि हो सकता है पहले सवाल का जवाब देने में कोई बहुत ज्यादा सोच रहा हो, मगर ये सवाल तो बच्चों वाला है, हम इसे पक्का जीत जाएंगे। मगर फिर भी कॉइन नो पे चले जाता है और योइची सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है जो कि उन्हें धोखा दे रहा है, मगर उसे ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि किस वजह के चलते, क्योंकि वो सभी तो पक्के दोस्त हैं। फिर उसे हाल फिलहाल का एक इंसिडेंट याद आता है। पापा का परा का मुंह सूजा हुआ था। योइची और मिकासा के पूछने पे वो बताता है कि मैंने सावरागी को किस करने की कोशिश की थी, मगर उसने कुछ करने से पहले ही मेरे कान के नीचे एक थप्पड़ बजा दिया। वो उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज जाके मेरे बदले उससे सॉरी बोल दो और वापस दोस्ती करवा दो। योइची मान जाता है और वो जाता है सावरागी के पास। सावरागी कहती है कि ठीक है, मैं उसे माफ कर दूंगी, मगर उसके बदले तुम्हें मुझे एक ऐसा सीक्रेट बताना होगा जो कि बाकी तीनों में से किसी को भी नहीं पता हो। योइची ऐसा करने की वजह पूछता है, मगर सावरागी कहती है कि ज्यादा मत सोचो इसके बारे में। और योइची उसे एक बात बताता है और कहता है कि प्लीज इसे किसी को मत बताना, खासकर सीबे को। सीन वापस प्रेजेंट में आता है और तीसरा सवाल मिलता है मिकासा को, मगर इस बार भी कॉइन नो पे जाता है, सवाल सिंपल होने के बावजूद भी। योइची के सभी डॉट्स क्लियर तब होते हैं जब उसे खुद सवाल मिलता है पढ़ने को। वो देखता है कि जिसे पेपर मिलेगा उसे खुद ही सवाल चूज करना है, मगर वो उस पेपर के नीचे लिखे कुछ रूल्स को देखता है जिसमें लिखा था कि अगर कॉइन यस पे जाएगा तो तुम गेम क्लियर कर लोगे, मगर अगर 10 येन का कॉइन नो पे जाएगा तो जो इंसान सवाल पढ़ रहा है उसका उधार आधा हो जाएगा। योइची को समझ में आ जाता है कि बाकी लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। वो अपना उधार सीधे आधा कर रहे थे नो सोचकर। उन सभी लोगों पर सर्विलेंस कैमरा से नजर रखा गया था और उस गेम की अथॉरिटीज उन्हें मॉनिटर कर रहे थे। पिंक बालों वाली लड़की कहती है कि क्या ये यस चूज कर पाएगा। योइची अपने मन में सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर उसने यस चूज किया तो उसका उधार सिर्फ 4 लाख ही कम होगा 2 मिलियन के बजाय, लेकिन बाकी लोगों के उधार ऑलरेडी आधे हो चुके हैं। तिरछी हेयर स्टाइल वाली लड़की कहती है कि आज तक किसी भी टीम ने कोक्कुरी-सान गेम को 5वें सवाल पहुंचने पे नहीं हराया है। योइची अपने मन में एक पुराने दिन को सोच रहा था। कोक्कुरोगी का सारा सामान किसी बुली ने इधर उधर फेंक दिए थे और योइची उसे सामान उठाने में मदद कर रहा था। योइची कहता है कि मुझे माफ कर दो, अगर बाकी तीनों में से कोई यहाँ होता तो शायद वो तुम्हें मोटिवेट कर सकता, मगर कोक्कुरोगी कहती है कि
कि ऐसा नहीं है, सभी लोगों में से तुम मेरे सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो। शायद तुमने गौर नहीं किया हो, मगर तुम इकलौते ऐसे दोस्त हो जो कि मुझे सिर्फ कोकोरोगी कह के बुलाता है। योइची सोचता है कि अभी मुझे सबसे ज्यादा कोकोरोगी की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये गेम हार गए तो कोकोरोगी को सबका उधार लेना पड़ेगा। योइची पूछता है कि क्या एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। वो यस चूज करने का डिसाइड कर लेता है, मगर उसकी यस चूज करने पे भी कॉइन नो पे चले जाता है। योइची शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, और समझ में आ जाता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि गेम को इसी राउंड में खत्म करना चाहता है और सारे उधार को कोकोरोगी पे थोपने की कोशिश कर रहा है। मगर अगर 5वां सवाल भी बाकी की तरह हो तो सभी लोगों का उधार इक्वल हो जाएगा। तभी उसे समझ में आ जाता है कि 5वां सवाल अलग होने वाला है। ऊपर तिरछे हेयर स्टाइल वाली लड़की भी कहती है कि जो 5वां सवाल है उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है उधार को कम करने का। 5वां सवाल होता है कि क्या हम सभी लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। पिंक बालों वाली लड़की एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि अब ये ग्रुप पक्का एलिमिनेट होगा पहले ही राउंड में। मगर तभी योइची बोलने लग जाता है और आपको पता होगा कि बोलने पे पेनल्टी थी और उसका उधार सीधे डबल हो जाएगा। योइची कहता है कि लास्ट वोट देने से पहले रुको थोड़ा। क्या तुम्हें पता है कि सावरागी ने आज किस कलर का अंडरवियर पहना है? अगर आपको भी जानना है कि उसने किस कलर का पहना है आगे क्या होगा, क्या वे जीतेंगे या फिर वे हार जाएंगे इस गेम में, ये आपको जानने को मिलेगा हमारे नेक्स्ट पार्ट में। हम 5 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ठोको और उस बेल के बटन को बजा डालो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।